हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल को मैं किस्से के पैर में। आज के एपिसोड में आप महा एपिसोड देखने वाले हो। यहाँ पे आप देखे होंगे कि यहाँ पे रजत पूरी सच्चाई पूरे फैमिली के सामने रख देता है और जिगर को वहाँ पे अपने मुंह से पूरी सच्चाई बताने के लिए बोलता है। फिर भी वहाँ पे रजत चलाकियाँ करता है और उल्टे इल्ज़ाम सभी पर लगाने लगता है। वो बोलता है सभी उसके जीजा के साथ क्या हरकतें करती है ये सब मुझे पता है और इसका कोई भरोसा नहीं है और तुम लोग इन पे भरोसा कर रहे हो, इस सभी पर भरोसा। ऐसे उस पर घटिया इल्ज़ाम लगाने लगता है। लेकिन रजत का बहुत खून खौलता है। वो बोलता है इस जैसे घटिया आदमी को तो बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव किया होगा। यहाँ पे लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, तो ये उसकी इज्जत पर हाथ डालता है। ऐसे घटिया आदमी को तो कड़ी से कड़ी सख्त सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ पे तारा आवाज़ उठाती है कि भाई ये मेरे पति है, कुछ भी मत बोलो। तुम इस लड़की के लिए मेरे पति को क्यों दोषी ठहरा रहे हो? इसी ने ही कुछ हरकतें की होगी। ऐसे वैसे तारा रजत को बोलने लगती है। फिर रजत का बहुत दिमाग खराब हो जाता है। फिर वहाँ पे बोलता है कि पापा आप लोगों ने ही हमें सिखाया था कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है? इसको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? अगर लड़का हुआ तो उसको कुछ भी किया तो उसको सज़ा नहीं मिलती, लेकिन लड़की ने कुछ किया और उस पर आवाज़ उठाई तो उसकी आवाज़ दबाई जाती है। उस पर एक्शन लेने के बजाय उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मम्मी आपने क्या किया? सभी को लक्ष्मी होके घर के उसको घर के बाहर रख दिया और ऐसे दरिंदे को घर में पाल रहे हो। न जाने आज इसने तापसी के साथ किया। तापसी की हिम्मत नहीं हुई तो उसने सभी पर भी वही ट्राई किया। उसकी हिम्मत देखो कितनी बढ़ गई। अगर सभी ये बात नहीं बताती वो जाने कितने लड़कियों के साथ इतने गलत हरकतें करते दिखाई देगा। आप समझ नहीं रहे हो ये कितनी बार झूठ बोलेगा और कितनी बार इसने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन वो फिर भी कबूल नहीं कर रहा अपनी बातें कुछ भी। तो यहाँ पे वो सभी के मम्मी ईशा और उनको माफ़ी भी मांगता है उस बात के लिए, क्योंकि उसने सभी को घर में निकालते समय वो फंस गया था। वो बोलता है मैं मेरी बहन की राखी का मान रखते रखते मैंने मेरे बीवी को घर से निकलते हुए देख लिया, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं पूरा बंद गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत गलत किया है। इस दरिंदों को इस घर से निकालना चाहिए, क्योंकि ये इसको क्या देश की किसी भी लड़की के साथ ये गंदा हरकतें करता दिखाई देते रहेगा। तो रजत बार बार घर वालों को पूछता है कि तुम लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी आंखों की पट्टी कब उतरेगी। और तारा को तो प्यार की पट्टी बंधवाई है इसने, लेकिन हम लोगों को साफ साफ सब समझ में आ रहा है। और सभी ने जो भी बात बताई वो सब सच सच बताई और एक एक बात पर मैं उस पर नाच करता हूँ, क्योंकि उसने कुछ भी बात ऐसे नहीं कि उसने क्या किया, सब कुछ A to Z बात बताई है। तो सभी रोते हुए रजत की तरफ देखने लगती है और उसे लगता है कि रजत ही है इस घर में जो मुझे समझ पा रहा है। लेकिन उसकी सास ननद उसके घर वाले कोई भी उस पर भरोसा नहीं करते और रजत ने हिम्मत से बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखकर वो बात रख दी। और यहाँ पे रजत की मम्मी बोलती है कि तू पागल हो गया रजत, क्यों इसे मार रहा है, बस कर अब बहुत हो गया। फिर भी रजत बोलता है कि फिर भी तुम्हें मम्मी ऐसा लग रहा है कि कमीने को इस घर में रखना चाहिए और तुम इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? तारा तुम भी थोड़ा ख्याल रखो, ये दरिंदे के साथ तो मैं तुम्हारा लाइफ बर्बाद नहीं करने दूंगा, इसको मैं जेल भेज के रहूँगा। तो वो सभी को बोलता है सभी तुम अभी सभी लड़कियों के बदले तू बदला ले। यहाँ पे जहाँ जहाँ इसने गंदी हरकतें की है उसकी सजा तू आज दे। तो सभी को उल्टा पुल्टा बोलने लगता है कि तुम अपने जीजा के साथ रंग रलियां मनाती फिरती हो और यहाँ पे क्या सती सावित्री बन रहे। वैसे वैसे बोलती है तब तक सभी का खून घुलने लगता है। वो उसे चाटे पे चाटे लगाने चालू कर देती है। वो उसे बोलती है ये थप्पड़ तापसी के साथ तूने किए गए गंदी हरकतों के लिए, ये मुझसे मेरी बेटी दूर करने के लिए। और तीसरी थप्पड़ लगाती है ये तुमने मुझ पर गंदी नज़र डाल के मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए। ऐसे बहुत सारे थप्पड़ वो उसके मुंह पे लगाने लगती है। तब तक वहाँ पे तापसी
देखती रहती है। फिर आ जाती है तारा बीच में। तारा बोलती है बस कर, तू मेरे पति पर हाथ नहीं लगा सकती, उसे मार नहीं सकती। फिर रजत का आता है गुस्सा। रजत उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। फिर वहाँ पे आ जाती है पुलिस। पहले ही पूरी प्लानिंग से वहाँ पे रजत ने सब कुछ तैयार करके रखा हुआ होता है। रजत वहाँ से निकलने की तैयारी में रहता है कनाडा। फिर भी वो वहाँ टाइम पर पहुँच जाता है। तो तारा गुस्से में बोल देती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। और रजत को भी, घर वालों को भी बोलता है कि तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा मुझसे ये पंगा। फिर यहाँ पे पुलिस जिगर को खींचते हुए पुलिस थाने लेके जाती है और जेल में लेके जाने वाले होते हैं। तब वो बोलता है कि तारा तुम इन घर वालों के किसी पर भी भरोसा मत करना, मैं फिर आऊँगा। तब तक रजत बोलता है कि तू कैसे आएगा, मैं भी देखता हूँ, तुम्हें आने कौन देगा। फिर तारा को आता है इस बात पे गुस्सा कि तुम मेरे पति पर बहुत जुल्म कर रहे हो। यहाँ पे पुलिस वहाँ से लेके जाती है। फिर तारा चली जाती है रोते रोते अपने रूम में। यहाँ पे तापसी सब बातें बताती है सवी को। सवी बोलती है कि तुम्हें ऐसे कॉन्फिडेंस कहाँ से आया और तुमने ये बातें कैसे समझी और किसने बताया। तो वो बोलती है तुम्हारे पति जी, मतलब तुम्हारे पति रजत बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया और मुझे हौसला दिया और मेरी मम्मी के बारे में भी बोला, इसलिए मैं तैयार हुई और बोले मैं तुम्हारी मम्मी का पूरा ऑफिस का, मतलब तुम्हारा खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा सब कुछ मैं संभालूंगा, लेकिन तुम्हें सभी को मदद करनी है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं आपकी मदद करूँगी। इसलिए तापसी बोलती है कि मैंने रजत को सब कुछ बताया और मैंने गवाही देने का भी फैसला ले लिया। इसके वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया, नहीं तो मुझे कुछ भी बात बोलने के लिए मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मुझे, मेरे पास सिर्फ मेरी माँ है, कोई नहीं, और मुझे वो धमकाता रहता था, इसीलिए मैं कुछ बता नहीं पाई। इसके लिए सॉरी, तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा मेरी वजह से। तो ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक्स कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आने वाले एपिसोड में अभी बहुत ही बड़ा ट्विस्ट दिखाई देने वाला है और आने वाले एपिसोड में धमाके ही धमाके होंगे, तो हमारे चैनल में ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।